गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो आप सबको क्या करना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। ओके, समझ में आ गया ना। तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम 12 खड़ी सीखने जा रहे हैं, है ना बच्चों। 12 खड़ी। तो बताइए बच्चों, लास्ट क्लास में हम कौन सी 12 खड़ी सीख चुके हैं। तो बताइए, लास्ट क्लास में हम कौन सी 12 खड़ी सीख चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर 10 से लेकर 10 तक की 12 खड़ी को सीख चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 10 से लेकर 10 तक की 12 खड़ी को हम सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट, द के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है, बताइए। द के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है। तो द के बाद ध। तो आज की इस क्लास में हम ध से लेकर 10 तक की 12 खड़ी को हम सीखने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है और 12 खड़ी की प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, ध से लेकर 10 तक की 12 खड़ी को हम सीखेंगे। ध से लेकर 10 तक की 12 खड़ी को सीखेंगे। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको दिया जाएगा उसे लिख कर लेना है और उसका प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, ध की 12 खड़ी को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध हलन जमा अ बराबर ध। ध हलन जमा अ के बाद कहता है आ, यानी कि आ की मात्रा बराबर धा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध हलन आ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, ई, यानी कि ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ध को ई की मात्रा लगानी है, यानी कि धी। ओके, नेक्स्ट ध जमा ई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, बड़ा ई, यानी कि बड़े ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो चलिए ध को क्या करना है, बड़े ई की मात्रा लगानी है जो इस तरह से लिखी जाती है। तो ध का क्या बन गया, धी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर ध हलंत ई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, ऊ। तो ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो ध को क्या करना है, ऊ की मात्रा लगानी है जो इस तरह से लिखी जाती है। तो ये क्या है बच्चों, ध को हमने क्या किया है, ऊ की मात्रा लगा दी, जो ध का क्या बन गया, धू। ओके, नेक्स्ट धू के बाद यानी कि ऊ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, बड़ा वाला ऊ। तो उसे इस तरह से लिखा जाता है, ध जमा बड़े ऊ की मात्रा। तो चलिए ध को क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा लगाकर धू की रचना की जाती है। ओके, अ आ ई ऊ ऊ। ऊ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, यहाँ पर ऊ के बाद आने वाला स्वर री, और री की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ध को क्या करना है, री की मात्रा लगानी है। तो इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो ध को री की मात्रा लगाने से ध का क्या बन गया, ध्री। नेक्स्ट री के बाद आने वाला स्वर कौन सा है,
ए। तो ए की मात्रा इस तरह होती है, ए की मात्रा है। ओके, नेक्स्ट ध को क्या करना है, ए की मात्रा लगानी है जो इस तरह से लिखी जाती है। ध को हमने क्या किया बच्चों, ए की मात्रा लगा दी, जो ध का क्या बन गया, धे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध, ए के बाद आने वाला स्वर क्या है, कौन सा है बच्चा, आई। तो ध को क्या करना है, यहाँ पर आई की मात्रा लगानी है, जो ध का क्या बन गया, धे। ओके, ध को हमने आई की मात्रा लगा दी। ओके, आई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, बताइए। आई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, ओ की मात्रा, यानी कि वो स्वर आता है और ओ स्वर की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। ओके, ध को क्या करना है, ओ की मात्रा लगानी है जो इस तरह से लिखी जाती है। ध को ओ की मात्रा लगाना है। ओके, नेक्स्ट ओ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, ओ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, औ। एस, औ की मात्रा जो होती है इस तरह से लिखी जाती है। तो चलिए ध को क्या करना है, अब औ की मात्रा लगानी है, जो ध का क्या बन गया, धौ। ओके, री, ए, आई, ओ, औ। तो नेक्स्ट ओ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, बताइए। औ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, अम। तो चलिए ध को क्या करना है, आम की मात्रा लगानी है जो इस तरह से लिखी जाती है। ओके, ध को क्या किया, आम की मात्रा लगा दी, जो ध का बन गया, धम। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर आम के बाद कौन सी मात्रा आती है, आहा की मात्रा, जो हम विसर्ग कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह ध को विसर्ग लगाकर इसे क्या करना है, 12 खड़ी लिखनी है। ध को आहा की मात्रा लगाने से दहा। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से ध की 12 खड़ी लिखी जाती है। तो चलिए इसे हम अब पढ़ना सीखें। ध जमा अ बराबर ध, ध जमा आ की मात्रा बराबर धा, ध जमा छोटे की मात्रा बराबर धी, ध जमा बड़े की मात्रा बराबर धी, ध जमा उ की मात्रा बराबर धू, ध जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर धू, ध जमा री की मात्रा बराबर ध्री, ध जमा ए की मात्रा बराबर धे, ध जमा आई की मात्रा बराबर धई, ध जमा ओ की मात्रा बराबर धौ, ध जमा औ की मात्रा बराबर धौ, ध जमा आम की मात्रा बराबर धम, ध जमा आहा की मात्रा बराबर दहा। ओके, तो इस तरह इसे पढ़ा जाता है। एक और तरीका, जैसे कि यहाँ पर ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री, धे, धई, धो, धौ, धम, धा। फिर से एक बार, ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री, धे, धई, धो,
धौ, धम, धा। ओके, इस तरह से रीड करते हुए इसे क्या करना है बच्चों, 5 टाइम्स लिखना है। ये आपके लिए गृह कार्य है। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 12 खड़ी लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।